بے हयाई की दावत देने के लिए मखसूस दिन 14 फरवरी से पहले इस वीडियो को शेयर करें ताकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला हर मुसलमान आपके जरिए इस गुनाह से बच जाए। वैलेंटाइन क्या है? एक यहूदी जिसका नाम वैलेंटाइन था, इसने शादी से पहले लड़के और लड़की के बीच जिना को जायज करार दिया था। इसी बात पर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इसे 14 फरवरी को फांसी की सजा दी थी। इस दिन को इंग्लैंड की नई नस्ल ने इसकी याद में मनाना शुरू कर दिया। अफसोस सद अफसोस कि अब मुसलमानों ने भी इस बेहया और बेशरम नस्ल की तरह इस दिन को मनाना शुरू कर दिया है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स जिस कौम की मुशाबिहत करेगा वो इन्हीं में से होगा। बेहयाई की हमायत और बर्दाश्त करने वालों को दयूस कहा जाता है और दयूस के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 3 किस्म के लोगों पर अल्लाह ने जन्नत का दाखिला हराम करार दिया है। दायमी शराबी, माँ बाप का नाफरमान, दयूस वो जो अपने बीवी बच्चों में बेहयाई बर्दाश्त करता है। फी जमाना तरक्की और रोशन ख्याली के नाम पर बेहयाई और अखलाकी बुराइयों को खूब फरोग दिया जा रहा है। मोहब्बत के आलमी दिन के नाम पर हर साल 14 फरवरी को मनाए जाने वाला वैलेंटाइन डे भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, जो दर हकीकत मोहब्बत के नाम पर बर्बादी का दिन है। वैलेंटाइन नामी गैर मुस्लिम की याद में मनाए जाने वाला इस दिन को गैर अखलाकी हरकत और अहकाम शरीयत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी का मजमुआ कहा जाए तो गलत ना होगा। बेहयाई का सैलाब इस दिन बिलखसूस मखलूत तालीमी इदारों में बेपर्दगी और बेहयाई के साथ अजनबी मर्दों और औरतों का मेल मिलाप होता है। हालांकि हदीस पाक में इसकी मजम्मत यूं बयान की गई है कि किसी के सर में लोहे की सुई घोंप दी जाए, ये अजनबी औरत को छूने से बेहतर है। हाथ और पांव का बदकारी करना, लड़के लड़कियां तहाइफ और फूल खरीदकर नामहरमों को पेश करते हैं और अपने नाजायज मोहब्बत का इजहार करते हैं। हदीस पाक में है, हाथ और पांव भी बदकारी करते हैं और इनका बदकारी पकड़ना और चल कर जाना है। शराब नोशी को फरोग मिलना, इस दिन रंगरलियां मनाने के लिए शराब और नशा आवर चीज का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हदीस पाक में है कि जो शख्स शराब का एक घूंट भी पिएगा उसे इसके मिसल जहन्नुम का खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। गाने बजाने का एहतमाम इस दिन को मनाने के लिए जहाँ छोटे पैमाने पर गाने बाजे मौसीकी बजाई जाती है, वहाँ बड़े पैमाने पर म्यूजिकल प्रोग्राम्स और फंक्शंस का एहतमाम होता है। मौलिक बीमारी का सबब इस दिन बदकारी को फरोग मिलता है, जिसकी वजह से एड्स नामी मोहलिक बीमारी फैल जाती है। कुरान पाक में बदकारी तो दूर, इस फेले बद के करीब जाने से भी मना फरमाया गया है। चुनाचे इरशाद खुदाबंदी है, तर्जुमा, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। अफसोस वैलेंटाइन डे के मौके पर अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के कामों पर खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन का मकसद ये है कि इंसान को शरई निकाह, शादी और मोहब्बत ज़ौजियत के दायरे से बाहर रखते हुए ऐसी मोहब्बत के दलदल और इश्क के अजाब में डालना है जिसके नतीजे में जिना और फहाशी आम हो। मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि मगरिब की हर रिवायत को अपनाना अपने लिए बायस इज्जत समझते हैं और माशरे में मॉडर्न और रोशन ख्याल बनकर इस पर फख्र महसूस करते हैं। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, पार्कों, क्लबों और तफरीही मकामात पर इजहार मोहब्बत के खुले मनाजिर देखने को मिलते हैं। वैलेंटाइन डे मनाने वाले इस दिन का मतलब ये बताते हैं कि इस मौके पर अपने महबूब और महबूबा के साथ खुलकर इजहार मोहब्बत का मौका मिलता है और इजहार मोहब्बत के बहाने एक दूसरे के करीब होने और इन तमाम नाजेबा हरकत करने की आजादी मिल जाती है जो दूसरे दिनों में सरेआम नहीं कर सकते। कि इस्लाम जैसा मुकद्दस और पाकीज़ा दिन इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो मुसलमान मर्दों और औरतों को अपनी निगाहें नीचे रखने का हुक्म देता है। सही बुखारी की हदीस है, मेरी पूरी उम्मत माफ कर दी जाएगी लेकिन खुल्लम खुला गुनाह करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। और आखिर में मैं इन लोगों को समझाना चाहूंगी जो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना कारोबार चमकाते हैं। मसलन रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल वाले रेड बैलून्स और दीगर रेड कलर की डेकोरेशन करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वैलेंटाइन डिस्काउंट दिए जाते हैं और सोने पे सुहागा ये कि गरीब और छाबड़ी वाला भी इससे फायदा उठाने की भरपूर कोशिश करता है। मसलन गुब्बारे बेचने वाले रेड कलर के बैलून महंगे दामों बेचते हैं और रेड रोज की एक कली 500 की बिकती है। बराहे मेहरबानी इस मैसेज को अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं।